हेलो गाइज, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को समझेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है और इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक होता है पूरे डिफरेंशिएशन में। ये और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये सबसे आसान होते हैं। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखते हैं, पहले समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको पहचानने के लिए क्या है कि कोई भी फंक्शन, जैसे आपने पहले देखा होगा, जैसे y इक्वल टू होता था साइन एक्स, या y इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स। तो जो भी हमारा फंक्शन था वो डायरेक्टली डिपेंड करता था एक्स पे, वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे। ठीक है। अभी क्या होगा कि जो भी हमारा वाई होगा, जो भी हमारा एक्स होगा, वो डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड ना करके किसी थर्ड पैरामीटर पे, थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करे। उस थर्ड वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर यहाँ पे कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो y इक्वल टू, जैसे तुम्हारा कोई फंक्शन हो जो t पे डिपेंड करता हो, किसी दूसरे फंक्शन, मान लो t पे, और एक फंक्शन है x जो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता है, जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जैसे ये भी t पे डिपेंड करता हो। दोनों सेम वेरिएबल पर अगर डिपेंड करते हो तो वहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना हो dy बाई डी एक्स, क्या सॉल्व करना हो, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार dy बाई डी टी सॉल्व करेंगे पहले, और फिर dx बाई डी टी सॉल्व करेंगे और दोनों को डिवाइड दे देंगे, ये और ये। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये मर जाएगा इंटरनली, और हमारा फाइनली क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। तो अब क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल, y इक्वल टू दिया हो 280 स्क्वायर और x इक्वल टू दिया हो टी क्यूब, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि y तो x पे डिपेंड कर नहीं रहा है, y t पे डिपेंड कर रहा है और x भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्लियर है कि दोनों फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, किसी थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो पहले हमें क्या चीज़ की नीड होगी, डी वाई बाई डी टी की, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे टी कैसा हो जाएगा, वेरिएबल, टी कैसा हो जाएगा, वेरिएबल, और बाकी सारी चीज़ें हमें कैसे ट्रीट करना है, एज अ कॉन्स्टेंट। तो टू ए कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी, तो टू ए को हम बाहर कर दिए, टी स्क्वायर का टू टी हो गया। तो फाइनल क्या हो गया, 480। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डी एक्स अपॉन डी टी हमें कैलकुलेट करना है, टी कैसा है, वेरिएबल, और बाकी सब चीज़ें कैसी हैं, कांस्टेंट। तो और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो टी ही केवल दिख रहा है, तो टी क्यूब का कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर। और मैं साफ देख पा रहा हूँ कि अगर इन दोनों को मैं डिवाइड दे दूँ तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो हमारा क्या हो गया, 480 अपॉन 3t स्क्वायर, अपॉन 3t स्क्वायर, टी से एक टी मर गया। आंसर क्या है हमारा, 4a अपॉन 3t स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। तो बहुत इजी होता है, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स में से आता है, और कहीं कहीं चेन रूल भी रख सकते हैं यहाँ पे। चेन रूल में तो आप माहिर हो ही चुके हो अभी तक। तो और देखते हैं, y इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और x इक्वल टू है b कॉस थीटा, b कॉस थीटा।
तो अगर हमें निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे। थीटा पे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का हो जाएगा साइन टू थीटा, और टू थीटा का हो जाएगा टू। जैसे टू एक्स का टू होता था तो टू थीटा का टू हो जाएगा, चिन्ह लगा दिया मैंने। और वैसे ही यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ एक्स का, तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो बी तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो बी को बाहर कर दिया मैंने, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से। और हमारा फाइनल आंसर अभी आया नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा अपॉन 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 माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, माइनस बी साइन थीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसको और ढंग से लिख सकता हूँ, माइनस माइनस मर गया, तो साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस टू अपॉन बी साइन टू थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये साइन से साइन गया, और ये साइन टू थीटा का भी एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर हो गया हमारा वन अपॉन बी प्लस ये टू और ये टू मिलके हो गया फोर बाई बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। और एक क्वेश्चन कर लो, हमारा क्वेश्चन है वाई एक्स इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। तो ये क्या होगा, इसका सॉल्व अगर हमें करना हो तो पहले हमें डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, इस बार भी हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 बाहर और टी का 1 टी के रिस्पेक्ट में। और डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो ये बेसिकली ऐसा दिख रहा होगा आपको 4t⁻⁻1, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल होता है 1/a इक्वल टू a⁻⁻1 ऐसा होता है, 1/a⁻m माइनस m, 1/a⁻m एक्सपोनेंट। तो अगर इसको मैं लगाऊँ तो ये हो जाएगा 4⁻⁻1, तो ये 4 बाहर और -1 आगे, -1 तो कितना हो गया 4 -1 t⁻⁻2, तो कितना हो गया -4/t²। सो द फाइनल आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, तो -4/t², और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 × 1 4 × t², 4 गया, तो आंसर कितना हो गया -1/t²। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया -1/t²। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। पैरामेट्रिक फॉर्म को हम पहचानते हैं, उसके बाद सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी टी, एक बार सॉल्व करते हैं डी एक्स बाई डी टी, फिर डिवाइड देते हैं। इस तरह से सिंपली हमारा ये पैरामेट्रिक फॉर्म कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यू कैन से। और ये सब जब हम देख लेंगे तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम
LMVT ये सब कंप्लीट करते हुए पूरा डिफ्रेंशिएशन हम लोग इस सेशन में, इस प्लेलिस्ट में ख़त्म करेंगे। और इसी के साथ आप पढ़ते रहो, मचाते रहो। टिल देन टाटा, गुड बाय।